बात और नहीं करता था। फिर मैं कहती थी कि दूसरों को बात सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अपना बात सुनोगे तो जो भी है, बेटा है या बेटी, बेटी है तो क्या हुआ, और आएगा ना बेटा, चाहे बेटी आएगा जो भी है, पर आएगा तो है तो सही, लोग बुरा भला तो नहीं कहेंगे। कहती थी तो ठीक कर रहे हो। उसके बाद अभी तो शांत हुआ है, लेकिन पहले जैसे नहीं करता है, नहीं मारपीट करता है, जो भी कहता है सुनता है थोड़ा बहुत, तो पहले जैसे नहीं होता है, इसलिए अच्छा ही लगता है। और मुझे चाहते आने के लिए तो कभी मना नहीं करता है, लेकिन अपने को चलो बोलते हैं तो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, तुम दोनों माँ बेटी जाओ, हम नहीं जाएंगे कहता है। तो हम बोलते ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है, नहीं जाओगे तो भी ठीक है, जाओगे तो भी ठीक है। फिर आजकल बोलता है कि रोज फोन करके मेरे लिए भी प्रार्थना करवा दो, प्रार्थना करवा दो। हम बोलते कि चर्च नहीं जाओगे तो ठीक कैसे होगे, चर्च जाओगे तभी तो ठीक होगे, अरे यार दारू पीते रहोगे, खाते रहोगे, उसके बाद प्रार्थना करने के क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं है। जितना कचरा को तो अपने शरीर के अंदर सरिया के रखते हो, तो कैसे परमेश्वर का दया आएगा तुम पर, नहीं आएगा। तो बोलता था कि जाएंगे, नहीं पिएंगे, छोड़ेंगे कहता है। तो हम बोले छोड़ो या ना छोड़ो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बहुत बोल चुके हैं, अगर नहीं छोड़ोगे तो हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे और नहीं रहेंगे तुम्हारे घर में, और नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे पति कहते हैं। तो बोलता है कि ठीक है छोड़ेंगे। अभी तक तो बोला है, लेकिन बाहर में है इसलिए पीता होगा, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। और एक सप्ताह के लिए हम उससे बातचीत नहीं करते थे, पूरा परिवार से किसी से नहीं, बस मैं अपने मायके के लोग से भी संपर्क में थी, मोबाइल में बात करती थी, और अपने ससुराल के लोग कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है, किस हालत में है। उस समय मेरी बेटी बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, 1.5 महीना बहुत रोई तड़पी। उसके बाद मुझे कोई साथ नहीं दिया, और जिन पास्टर ने भी जी मेरे लिए प्रार्थना करता था, उसे मैंने लास्ट में फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं गुमला सागर हॉस्पिटल चल गई और मेरे पास पैसा नहीं था, मात्र 200 पैसा था। तो वहाँ बोले कि मेरे को जाना पड़ा रांची, बोले उन लोग वहाँ का नर्स लोग बोले कि तुझे रांची जाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैंने एक बच्चा डॉक्टर के दिखाया था, उन्होंने ये किया कि क्योंकि पूरा बॉडी का निकाला था, इसका शरीर का तस्वीर, उसमें बोला कि इसका दिल में छेद है, तुझे रांची ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैं बोली कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, और मेरा साथ मेरे गांव के लोग कोई नहीं देता, सिर्फ परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है मेरे साथ, तो मैं कैसे जाऊंगी रांची, और इतना बड़ा रांची शहर में मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी इलाज, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, कौन देगा साथ, ऐसे बोलती थी मैं। और मैं नहीं ले गई, कुछ दिन तो दुखी हो गई, क्योंकि मैं नहीं बचा पाऊंगी मेरी बेटी को, इसका दिल में छेद है। मैंने बोला जितना दिन भी रहेगी उतना दिन रहेगी, अगर परमेश्वर का देन है तो परमेश्वर चाहेगा रखने का तो रखेगा, और ले जाने का चाहेगा तो ले जाएगा, इतना ही कहती थी मैं। बस हमेशा मैं परमेश्वर का ही नाम लेती थी, विश्वास मैं करती हूँ परमेश्वर पर, लेकिन कभी कभी शैतान मुझे डिस्टर्ब करती है और मैं पीछे हट जाती हूँ। उसके बाद मैं रांची नहीं ले गई, विश्वास करके मैं अपने बहन के पास चल गई फ़ोन करने के बाद। फिर उसने वहीं रहने के लिए कहा तो हम रहे, फिर ठीक हो गई है। दूसरे दिन से इसका रोना धोना सब बंद हो गया, इसका शरीर पूरा टाइट होते जा रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद टाइट नहीं हुआ, सब नॉर्मल सा हो गया। तो हमको लगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, शैतान ने हमारे जो भी कमा रहे हैं वो सारे पैसा खींच रहा है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, जितना भी खींचेगा खींच लेने दो, हमारे लिए परमेश्वर उससे भी ज़्यादा देगा। लेकिन मेरा आदमी विश्वास अभी भी नहीं करता है, और पता नहीं कभी करेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर परमेश्वर जानता है। फिर हम लोग घर आए, मेरा सास ससुर लोग बोले कि भगत के पास जा, चलो चलो। हम बोले नहीं जाएंगे, भगत के पास जाएगी तो ठीक हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर कोई शैतान को थाप दिया होगा, इसलिए तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास नहीं रहती है,
इसीलिए रोती है, तुम्हारे साथ गोदी नहीं होती है कह के कहते थे। लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करती थी और कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। वो लोग के पास नहीं कहती थी, लेकिन मैं मन में कहती थी कि मैं वैद्य के पास नहीं जाऊंगी। वैद्य तो पैसा लेता है, पैसा के लालच में ये लगेगा, मुर्गी लगेगा, चिकन लगेगा, गेड़े लगेगा, कहेगा पेरवा लगेगा। लेकिन मैं विश्वास में मेरे प्रभु ने कुछ नहीं मांगा और मुझे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे नहीं मिला। और मैं जबकि मैं चर्च जाने लगी तो मुझे जो भी मेरे पास पैसा है या नहीं, मैं 1 रुपया दान में दिया या 2 रुपया दिया, लेकिन मुझे बहुत बड़ा नोट दिया। मुझे इतना बड़ा मुझे बेटी दे दिया दान में। उससे चाहिए, उससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। इतना बड़ा दिया है मुझे तो बस और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर की ओर से मुझे तो बेटी दिया है, बहुत बड़ा वरदान मिला है। मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा आदमी खुश नहीं है। और अभी मेरा बेटी यहाँ भी आने के बाद यहाँ के लोग भी देखे कि मेरे बेटी कैसे तड़प रही थी, रो रही थी। सभी लोग देखे और आगे भी देखेंगे लोग। इसीलिए लोग विश्वास इंसानों की नहीं करो, मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। और परमेश्वर ही है हमारे लिए, हमारे बीच में वही सब कुछ पूरा भी करेगा और चाहेगा तो वो नष्ट भी कर सकता है। जो देता है उसको अपने साथ ले भी सकता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं और अपने पर अपने लोग बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, यही बोलते हैं। और मैं अभी मेरे बेटी से, हम लोग दोनों माँ बेटी केवल घर में रहते हैं और मेरे सास ससुर बाहर से तो बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग गुस्सा होते हैं, हमसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करने की ओर खोजते हैं। लेकिन हम परमेश्वर में आए हैं तब से हम लड़ाई झगड़ा करने खोजते हैं, फिर भी हम नहीं करते हैं लड़ाई झगड़ा। हम सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा में क्या है, कुछ नहीं है। बस एक शैतान को मौका मिलना चाहिए कि लोग के घर में तोड़ फोड़ हो, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो। फिर भी आजकल भी मेरा सास ससुर बोलते हैं कि लोग साथ में रहते तो आपके बेटे को आपने कहाँ ले गए थे? कहाँ पर आपके बेटे को छुटकारा मिला या नहीं मिला? मेरी बेटी को इससे पहले मैं रांची ले जाने की ऑर्डर तो दिया था डॉक्टर लोग, लेकिन मैं लेके नहीं गई और गुमला ले गई। अभी आपकी बेटी कितने साल की है? अभी मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई, लेकिन अभी तक बैठती भी नहीं है और चल फिर नहीं सकती है, बोल नहीं पाती है। और इसके जोड़े के बच्चे लोग बातचीत भी करते हैं और चलते फिरते भी है। मुझे दुख होता है उन लोगों को देखती हूँ तो। मेरी बेटी भी, आपकी बेटी भी बोलेगी, चलेगी भी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर आपके बेटी को हाथ पैर बोलने का भी देगा सामर्थ्य। परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी ही बोलेगी, चलेगी और सीखेगी भी, बातचीत भी करेगी। इसलिए मैं परमेश्वर में हमेशा बना रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति जाए या ना जाए, लेकिन उससे हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और मेरी बेटी का बीमारी अभी ठीक हो गई है और ठीक हो जाएगी और शैतान की ओर हम लोग मौका नहीं देंगे और चर्च नहीं छोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। इसके बेटे के जीवन में क्या था सबने देखा था, है ना? कि जब यहाँ पर आई थी तो कैसे रो रही थी, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तभी वो कैसे हो हाथ पैर को मार रही थी, हाथ को हटा रही थी, मैं अपने सर के ऊपर से, अपने शरीर से हटा रही थी, है ना, छूने नहीं दे रही थी। इसके अंदर एक बड़ा दुष्ट आत्मा को डाल दिया था, जो दुष्ट आत्मा से बेटी को सता रही थी, रो रही थी। इसके पास नहीं रहती, इसके अपने माँ के पास ये नहीं रहती थी, क्योंकि उसका माँ से उस अपना बेटी और माँ का जो प्यार था उसको उन्होंने हटा दिया था, अपनी ओर खींच लिया था। इसलिए बेटी अपनी माँ के गोदी में नहीं रहती थी और रोती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में 2 दिन मीटिंग में बैठे और तीसरे दिन में बेटी भली चंगी हो गई। परमेश्वर ने इस बेटी को छुआ और चंगा किया। इसकी माँ का विश्वास को देख के परमेश्वर ने इस बेटी को छुआ और चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हम उसकी जय जयकार करेंगे, तालियों के साथ में स्वागत करेंगे परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने इतना बड़ा छुटकारा को दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस ने आगे किया।